रेत के विशाल रेगिस्तान में एक छोटा ऊंट अपनी माँ के पास खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा चमक रही। सुनहरी रेत दूर तक फैली हुई थी और चमचमाता सूरज आसमान में चमक रहा। उसकी माँ, जो समझदारी और ममता का प्रतीक, उसे प्यार से देख रही। छोटे ऊंट ने ऊपर देखा और पूछा, माँ, हमारी पीठ पर ये कुबड़ क्यों होते हैं? माँ हल्के से मुस्कुराई। हमारे कुबड़ में चर्बी जमा होती है, उसने समझाया। ये हमें बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रहने में मदद करता है। गर्म हवा के झोंके से रेत हल्की हल्की उड़ने लगी और दूर कुछ खजूर के पेड़ झूमने लगे। छोटे ऊंट की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। फिर उसने अपना आगे का पैर उठाया और अपने लंबे पैर और चौड़े पैरों को ध्यान से देखा। और ये हमारे पैर इतने लंबे और चौड़े क्यों हैं? उसने पूछा। माँ मुस्कुराई और बोली, हमारे लंबे पैर हमें बिना थके लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं और हमारे चौड़े पैर हमें रेत में धंसने से बचाते हैं। उनके पैरों के निशान रेगिस्तान की रेत में चमक रहे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और रेत उड़ने लगी। छोटे ऊंट ने जल्दी से अपनी लंबी पलकों को झपकाया। माँ, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों हैं? माँ ने प्यार से कहा, ये हमें रेगिस्तान की धूल और तूफान से बचाती है। उनके सामने फैला रेगिस्तान अनंत और स्वतंत्र दिख रहा था। लेकिन फिर छोटे ऊंट ने एक बार फिर अपनी पलकों को झपकाया, इस बार सामने दिखती लोहे की सलाखों को देखकर। वह और उसकी माँ अब रेगिस्तान में नहीं थे। वे एक चिड़ियाघर में खड़े थे, पहाड़ के पार देख रहे थे। कुछ लोग उन्हें दूर से देख रहे थे। कोई इशारा कर रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। छोटे ऊंट का मन भारी हो गया। माँ, उसने धीरे से पूछा, अगर हमें रेगिस्तान के लिए बनाया गया है तो हम यहाँ क्यों हैं? माँ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह क्षितिज की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक सोच भरी शांति थी। कभी उसने अंत में कहा, हम वहाँ नहीं होते जहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन इससे हमारी पहचान नहीं बदलती कि हम कौन हैं। और छोटा ऊंट अपनी माँ के पास खड़ा रहा। उसकी आंखों में रेगिस्तान की रेत, खुला आसमान और एक ऐसी दुनिया के सपने थे जो इस बाढ़ के पार थी।